हाँ प्यारे दोस्तों, वापस अपने मूल टॉपिक पे राजनीति विज्ञान पार्ट सेकंड का जो सेकंड लेसन है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, उसमें हमने मौलिक अधिकारों को कंप्लीट पढ़ लिया था। आज अपना एक टॉपिक बच रहा है, उसमें वो टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहाँ इसका उल्लेख है, कहाँ से इनको लिया गया है और क्या इनकी औचित्यता है, इस चीज़ को हम स्पष्ट करते हैं। देखो, एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का होना आवश्यक है। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का होना आवश्यक है। ये नीति निर्देशक तत्व जिनका उल्लेख भारत के संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित हैं। इन नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का होना आवश्यक है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान में इनका उल्लेख भाग 4 में और अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित हैं। इससे पहले हमने जो मौलिक अधिकार पढ़े थे, उन मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया था और उनको हमने स्पष्ट किया। अब हम नीति निर्देशक तत्व जो लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख है। इनको हम विस्तार से देखते हैं। जैसे आर्टिकल 36, अनुच्छेद 36, इसमें राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। इसमें राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। जैसे भाग 3 में आर्टिकल 12 में किया, आर्टिकल 12 में किया गया था। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में 36 से 51 तक उल्लेखित हैं। 12 से 35 तक हम मौलिक अधिकारों को पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा का स्पष्ट किया गया था। जो आर्टिकल 12 में एक राज्य को परिभाषित किया गया था, उसी प्रकार से आर्टिकल 36 भी राज्य को परिभाषित करता है। आर्टिकल 36 भी राज्य को परिभाषित करने का कार्य करता है। आर्टिकल 37 आर्टिकल 37 राज्य का कर्तव्य है कि वह इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे। राज्य का कर्तव्य है कि वह इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे। आर्टिकल
38 आर्टिकल 38 लोक कल्याण की भावना का प्रतिपादन करता है। आर्टिकल 38 लोक कल्याण की भावना का प्रतिपादित करता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 36 राज्य को परिभाषित करता है, जिस प्रकार से भाग 3 में आर्टिकल 12 में किया गया था। आर्टिकल 37 राज्य का कर्तव्य है कि वह इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे। आर्टिकल 38 लोक कल्याण की भावना का प्रतिपादन करता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 39 आर्टिकल 39 जो स्पष्ट करता है वो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियां तत्व, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियां व तत्व, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियां व तत्व को लागू करना। इसी के साथ आर्टिकल 39 ये बात भी कहता है कि स्त्री और पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। आर्टिकल 39 इसका प्रतिपादन करता है, स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देना। अब 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में कुछ परिवर्तन हुआ, नीति निर्देशक तत्वों में कुछ फेरबदल किया गया और एक आर्टिकल 39 का और जोड़ा गया। आर्टिकल 39 का और जोड़ा गया। ये आर्टिकल 39 के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और आर्टिकल 39 का ये बात कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 39 का ये कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। यह आर्टिकल 39 का 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आर्टिकल 39 के में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को जोड़ा गया है। नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर दोबारा से एक बार विचार करो। लोक कल्याणकारी भावना का प्रतिपादन करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया जाता है। प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वो नीति निर्देशक तत्व लागू करे, जो कि आर्टिकल 37 में बताया गया है। संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक ये नीति निर्देशक उल्लेखित हैं। भारत के संविधान में इन नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 36 एक राज्य की परिभाषा का प्रतिपादन करता है, जो भाग 3 के आर्टिकल 12 में किया गया था। आर्टिकल 37 राज्य के कर्तव्य का प्रतिपादन करता है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे। आर्टिकल 38 लोक कल्याणकारी भावना का प्रतिपादन करता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियां तत्वों को लागू करना, स्त्री पुरुषों के समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन देना। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आर्टिकल 39 का एक और बढ़ाया गया है, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता देने का प्रावधान भी निर्धारित किया गया है आर्टिकल 39 क में, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये चीज़ जोड़ी गई है। आगे आर्टिकल 40
आर्टिकल 40 पंचायती राज का गठन। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख करता है, जिसमें पंचायतों को स्वायत्त शासन व्यवस्था का अधिकार देता है, अधिकार देता है। पंचायतों को स्वायत्त शासन बनाने के अधिकार प्रदान करता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 41 इम्पोर्टेंट, कुछ दशाओं में आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 41 कहता है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। इसमें जैसे काम पाने का अधिकार, इसमें जैसे शिक्षा पाने का अधिकार, इसमें जैसे बेगारी, एसआई, गरीबी या इससे संबंधित जो बुढ़ापा वगैरह है, बेगारी, एसआई, गरीबी, बुढ़ापा आदि में लोक सहायता पाने का अधिकार, आदि में लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल जो 41 है वो ये कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता, इम्पोर्टेंट बात है, कई जगह नाम आएगा इसका। आर्टिकल 41 में भी हम देखेंगे इसको, आर्टिकल 45 में भी हम देखेंगे इसको, आर्टिकल 46 में भी हम देखेंगे इसको, मौलिक अधिकारों में भी हमने देखा था। आर्टिकल 21 का भाग क, आर्टिकल 21 क में शिक्षा को देखा था, जीवन के साथ जुड़ गया। नीति निर्देशक तत्वों में हमें आर्टिकल 41, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 46 तीन जगह देखेंगे शिक्षा। और आगे हम जो मूल कर्तव्य पढ़ेंगे उन मूल कर्तव्यों में भी हम इसको देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 41 प्रदान करता है। आर्टिकल जो 42 है वो काम की न्याय संगत, आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत दशा, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं, न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रस्तुति, दशाओं तथा प्रस्तुति, काम की न्याय संगत दशाओं और मानवोचित दशाओं, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाना। आर्टिकल 42 इसका उल्लेख करता है, आर्टिकल 42 के काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाना। इसी के साथ आर्टिकल 43 है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। इसी में जैसे स्पष्ट कर दिया है आर्टिकल 43 का उपभाग वही 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में
आर्टिकल 43 का ये कहता है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। इसी के अंदर 43 सहकारी समितियों का उन्नयन। आर्टिकल 43 है सहकारी समितियों का उन्नयन। या सहकारी समितियों का डेवलप करना, विकास करना। उन्नयन। आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान निर्धारित करना। आर्टिकल 43 में कुछ संशोधन किया गया है, वही 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत एक बार पहले भी हुआ। कौन से आर्टिकल में हुआ? आर्टिकल 39 में हुआ था, और जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित था। आर्टिकल 43 है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। इसी के साथ 42वें संविधान संशोधन में इसमें कुछ फेरबदल किया गया, और दो चीज़ें और, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना और सहकारी समितियों को उन्नयन बनाना, इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा, कर्तव्य होगा। इसी के साथ जो शेष अपने नीति निर्देशक तत्व हैं 43 तक कंप्लीट हैं। शेष जो बच रहे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। धन्यवाद।